रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मुश्तरका गोट फार्मिंग पर। मुश्तरका गोट फार्मिंग में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी तफसीलन वीडियो है, छोटी सी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब चलो बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। मुश्तरका गोट फार्म, पहले तो मैं कुछ दोस्तों को ये बताता हूँ मुश्तरका गोट फार्मिंग होती क्या है। मुश्तरका गोट फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है जिसमें सिर्फ आपने इन्वेस्ट करना होता है, देखभाल या जो भी मसले मसाइल है वो सब उनके होते हैं जिसने उस फार्मिंग का आगाज़ किया होता है। आपके सिर्फ पैसे इन्वेस्ट होते हैं, जो उसमें प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है उसमें से आपको नहीं, जितने भी आप मेंबर्स होंगे उसमें उनके हिसाब से हर मुश्तरका गोट फार्मिंग का अपना हिसाब होता है। उन्होंने अपने हिसाब से लगाया होता है कि इतने फ़ीसद नुकसान इसको होता है इतने यूनिट वाले को, या वो यूनिटों के हिसाब से। मुझे तफसीलन नहीं पता कि ना मैंने कभी ये काम किया है ना इसकी कोई तफसील मुझे पता है, बस इतना पता है मुश्तरका गोट फार्मिंग के जो पता है। कुछ दोस्त व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में पोस्टें लगा रहे हैं कि हमने मुश्तरका गोट फार्मिंग के लिए पैसा दिया, वो हमारे पैसा लेकर मिल नहीं रहे या ये वो। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप मुश्तरका गोट फार्मिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना करें, अगर आपका शौक़ है आप करें, लेकिन जो प्रॉफिट आपको खुद अपना बिज़नेस करके अपना गोट फार्म बना कर है वो मुश्तरका गोट फार्मिंग में आपको नहीं होगा, क्योंकि उसमें से लेबर के खर्चे भी जाने, सारे खर्चे जाकर बाद में आपको वो आपका नहीं, जो प्रॉफिट होगा सारा उसमें से वो जिस आदमी ने फार्म बनाया उसका भी होगा। तो आपको फ़र्ज़ कर लो, एक छोटी सी मिसाल देख रहा, आप मुश्तरका गोट फार्मिंग से 1 लाख रुपया आपको प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट में से आप लगा लें हिसाब, उनकी लेबर को भी जाना है, उसमें से जो भी चारे का अखराजात या जो भी मसले मसाइल है उसमें के भी जाने हैं, जिसका फार्म है उसमें से उसका भी जाना है। तो इसी तरह बहुत सारे मुश्तरका गोट फार्मिंग में मसले मसाइल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप ना इन्वेस्ट करें, आपका दिल करता है तो आप इन्वेस्ट करें। उससे पहले मेरी चंद बातें याद रखें। आप बैठे हैं पाकिस्तान से दूर, 7 समुंदर पार बैठे हैं और आप यहाँ पर एक बंदे को जानते भी नहीं हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पर देखा, फेसबुक पर देखा, यूट्यूब पर देखा और उसको पैसे भेज दिए। 2, 3, 4 माह वो आपको यही गेड़ी सुना रहा है कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। वो आपको पुराने फार्मर्स की जो फार्म बने हुए हैं उनकी वीडियो या पिक्चर दिखा रहा है कि ये देख लें फार्म बन गया या बन रहा है। वो दिखा रहा है आपको कि ये बन रहा है, आपका फार्म काम चल रहा है, तो आप लोग इसी में खुश हो जाते हैं, ये अभी तो काम चल रहा है। क्या आप उस आदमी को जानते हैं? नहीं, आपने कभी उसको देखा नहीं, उसकी जांच पड़ताल नहीं की आपने, उसको लाखों के हिसाब से पैसे भेज दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस गोट फार्मिंग को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। वो एक के साथ जब एक इंसान ऐसा काम करता है तो हमारा दिल हाल मुश्तरका गोट फार्मिंग वालों से ऐसा हो। पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग, मगर वो लोग हैं जो गलत, मैं तो उन पर हूँ, उनके ख़िलाफ़ वीडियो बना रहा हूँ। ख़िलाफ़ तो नहीं कहा जा रहा, उनकी हकीकत के मुताबिक वीडियो बना रहा हूँ कि आप पहले, अगर आप बाहर से बैठे हैं तो पाकिस्तान में पीछे आपके कोई दोस्त, भाई, रिश्तेदार कोई ऐसा है जो जिसको आप कह सकते हैं, उससे एड्रेस पूछे जिसने आप गोट फार्मिंग को अपने पैसे जिसको भेजने हैं ना, उसका एड्रेस लें, अपने रिश्तेदार या अपने किसी भी अजीज़ को कहें जाए, उसका पता करें क्या वो वाकई है उस शहर का जिसका अपने एड्रेस पर। वहाँ जो मकामी लोग होते हैं उनको हर बंदे का पता होता है। मेरा गांव है, करीबी मेरा सिटीज़ है, सबको मेरा पता होगा कि मैं कैसा हूँ। अगर कोई मुझको मेरा पूछना है तो मेरे गांव में या कहीं भी आकर पूछ सकते हैं कैसा इंसान है। इसी तरह आप वहाँ जाएं,
पूछें कि क्या वो ये लो वाकई मैं इसको पैसे देना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये इस काबिल है, फिर आप उसके बाद उसको पैसे भेज दें। आप यहाँ तो आप दूसरी बात याद रखें, आप उनके साथ स्टाम्प वगैरह ज़रूर कर लिया करें। बाद में आपको कोई पूछेगा भी नहीं क्या हो गया आपके साथ। जब आप थानों या कचहरियों के चक्कर लगाएंगे तो वो आपसे कहेंगे आपके पास क्या प्रूफ है कि वो आदमी आपके पैसे लेकर भाग गया, तो आप क्या दिखाएंगे। अगर इन्वेस्ट आपने मुश्तरका गोट फार्मिंग से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप क्या काम किया करें। अगर आपका शौक़ है गोट फार्मिंग का, आप अपने शहर या मोहल्ले में या गांव में कुछ ऐसे लोग देखें जो कि गोट फार्मिंग का शौक़ रखते हैं या फार्मिंग का शौक़ रखते हैं, या गरीब है जिसको समझ है, आप उसको चंद बकरियां लेकर दें, उसके साथ तय पालें कि इतने फ़ीसद आपका, इतना मेरा। वो एक तो किसी के गरीब के घर का चूल्हा जल जाएगा आपकी वजह से। अगर आप चंद पैसे उसे देंगे, वो अपनी गोट फार्मिंग स्टार्ट करेगा, आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। अल्लाह की नज़र में भी आप अच्छे, उस इंसान की नज़र में भी आप अच्छे, नेकियां भी आप कमा रहे हैं। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें, अगर रिश्तेदारों में नहीं मिलता अपने मोहल्ले या गांव में देखें, गांव मोहल्ले में नहीं मिलता आसपास के अपने इलाका में कहीं भी देख लें, जो ऐसा बंदा हो जो गरीब है लेकिन उसके पास इतने अखराजात नहीं है कि वो अपना कोई काम शुरू कर दें। आप उसको ये बकरियों वाला काम शुरू कर दें, वो चराई करवाए इनको, जो भी है। आपके पास इतनी आप अपनी ज़मीन है तो आप कुछ ज़मीन का हिस्सा उसे दे दे, आप यहाँ पर जो भी काश्त करें, मेरी बकरियाँ पालें। मैं आपको, अगर चाहें तो आप उसको तनख्वाह दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, नहीं तो आप बकरियों में से उसका हिस्सा रख दें, तो आपको वो फ़ायदा मुश्तरका गोट फार्मिंग से ज़्यादा होगा। एक तो वो इंसान के पास कम बकरियां होगी, उसको थोड़ी सी उसके दिमाग पर ये होगा कि यार मुझे किसी ने लेकर दिया, मेरा भला किया तो मैं भी उसका भला करूं। अगर आप किसी का अच्छा सोचेंगे तो आपका अच्छा खुद ब खुद होगा। अल्लाह ताला कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करता कि कोई किसी का अच्छा सोचे और उसके साथ बुरा करे। अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो इंशाल्लाह ताला सारे रास्ते खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। अपनी नीयत को साफ़ रखें तो अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का फल भी देगा। बस मुश्तरका गोट फार्मिंग पर एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले फेसबुक ग्रुप में देखा, एक आदमी था, शायद किसी यूरोप कंट्री से था, पाकिस्तानी था। उसने यहाँ एक बंदे को पैसे भेजे, कुछ 10 लाख या 15 लाख वो कह रहा था, तो मैंने भेजे हैं, वो नहीं मिल रहे मेरे पैसे। वो बंदा ना मेरी कॉल पिक कर रहा है, वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने मुश्तरका गोट फार्मिंग करनी थी, तो पहले क्या आपने उसकी तस्दीक की थी वो कौन था? आपने तो पैसे भेज दिए। माना कि आप लोग जो बाहर के मुल्क बैठे हैं, आपके लोगों के पास पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आप पहले थोड़ी सी उस पर करें, वेरिफिकेशन करें कि क्या वो आदमी सच्चा है, या आप इतनी बड़ी रकम आप वैसे भेज रहे हैं उनको, बाद में वो लोग आपकी कॉल भी नहीं पिक कर रहे हैं, या ऐसा बहुत सारा मसला है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट करें जो अच्छे। मेरी नज़र में हैं लोग, मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो मुश्तरका गोट फार्मिंग बना रहे हैं। मुझे पता है कि वो इंसान ठीक है, उनमें हेरा फेरी या दो नंबरी नहीं है। मैं उनके ख़िलाफ़ तो नहीं कह रहा, मैं तो वो बस उनके ख़िलाफ़ कह रहा हूँ। वो उन्होंने तो अपने चैनल पर या अपनी वीडियो में फुली ये कहा हुआ है, उन्होंने तो अपने चैनल पर या अपनी वीडियोस में या अपने ग्रुप्स में ये कहा हुआ कि आप आएँ, हमारी जगह देखें, हमारा पता करें, आप स्टाम्प चाहे जो भी चाहें। वो लोग भी अच्छे हैं, वो भी मुश्तरका गोट फार्मिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने आप सब कुछ आपके सामने रख दिया है खोल कर। आप उस तरह के लोगों के साथ मिलकर कर सकते हैं। पहली बात तो मैंने जो आपको बताई, आप वैसे ही करें। अगर आपका नहीं फिर भी शौक़ है आपने मुश्तरका करना, तो आपको जो मैंने बताया है, कुछ लोग ऐसे हैं, आप उनको ढूंढें जो मुश्तरका गोट फार्मिंग कर रहे हैं।
उनके साथ इन्वेस्ट करें। कोशिश करें, मेरा तो ज़्यादा यही है कि कोशिश करें खुद गोट फार्मिंग करें। जो खुद अपने हाथों में बरकत है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। तो अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर बकरियों के मतलब या बकरियों के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें, ताकि मेरी वीडियो से आपका नहीं तो किसी और का फ़ायदा हो सके। अगर किसी का भी फ़ायदा हो जाएगा, आप वीडियो को शेयर करेंगे, मेरी किसी बात से किसी का फ़ायदा हो जाएगा तो अच्छी बात फैलाना वैसे ही सदका जारिया है। मुझे इजाज़त दीजिए। तमाम दोस्तों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम मुझ में वीडियो बनाने का हौसला और ज़्यादा आए। आप लोगों की खिदमत में अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।